अल्लाह सुब्हान ताला के बबरकत नाम से आगाज़ करता हूँ, जो नहायत रहमान नहायत रहम फरमाने वाला है। दरूद व सलाम हो उसके प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा पर, आपकी आल पर। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के लेक्चर का मौजू है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5? ज़रा नोट करें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। सेम स्टेटमेंट है अगर आप नोट करें क्वेश्चन नंबर 4 जो हम सॉल्व कर चुके इससे पिछले लेक्चर में, और क्वेश्चन नंबर 5। तो नोट करें, सेम स्टेटमेंट है, लेकिन स्टूडेंट आप एक बात को नोट करोगे यहाँ पे जो डिफरेंस है। आप क्वेश्चन नंबर 4 में अगर नोट करो तो जितनी भी रकमें आपको दी गई, 8 की 8 टर्म्स दी गई आपको, 8 के 8 जो लास्ट दिए गए आपको मैथ के, इन सब के अंदर इक्वल का साइन एग्जिस्ट करता है। इन सब में आपको बराबर की अलामतें नज़र आ रही होंगी। लेकिन यहाँ पे आप नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू ऑनवर्ड 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 सवालात के अंदर आपको कहीं भी इक्वल का साइन नज़र नहीं आता। स्टूडेंट नोट करेंगे, एक टर्म है इक्वल जिसकी हमने बात की, आपको सवाल नंबर 4 में नज़र आता है। जबकि बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, स्टूडेंट नोट करें, आपको या तो ये टर्म नज़र आएगी या इस तरह की टर्म नज़र आएगी। इसके अलावा आपको कोई भी टर्म जो है कहीं भी किसी क्वेश्चन में नज़र नहीं आ रही। सो व्हाट मीन्स स्टूडेंट, दीज आर कॉल्ड इनइक्वलिटीज। ये मसावाते नहीं हैं, ये गैर मसावाते हैं, यानी ये मसावात को रिप्रेजेंट नहीं करते ये सिंबल, बल्कि ये गैर मसावात को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मतलब हुआ गैर मसावात? देखिए, एक नंबर है 5, और अगर हम इक्वलिटी की बात करें तो दूसरा नंबर भी अगर 5 है तो इनके दरमियान एक इक्वल रिलेशन एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज इक्वलिटी। लेकिन अगर एक नंबर आपके पास है 6 और दूसरा नंबर है 5, तो क्या ये इक्वल हैं? तो ये नंबर्स इक्वल नहीं हैं। जब इक्वल नहीं हैं तो इनमें इक्वल का सिंबल तो हम शो नहीं कर सकते। तो अब इनमें रिलेशन क्या है? रिलेशन को नोट करें तो 6 जो है वो 5 से ग्रेटर है, 6 जो है वो 5 से बड़ा है। अब इसके लिए हम इन दोनों सिंबल में से किस सिंबल को यूज़ करेंगे? तो स्टूडेंट, एक ऐसा सिंबल जिसकी ये दोनों सिंबल्स को अगर नोट करें तो दोनों सिमिलर हैं। इनमें एक साइड जो है इसका एरिया ज़्यादा है, इसकी स्पेस ज़्यादा है, या ये ओपन मुंह है किसी, जबकि इस साइड पे देखो तो ये शार्ट है, ये कॉर्नर है, जबकि इसका एरिया कम है। तो हमेशा ये सिंबल इस तरह से प्रेजेंट होता है कि इसकी जो भी लेफ़्ट साइड है उस साइड से हम इसको रीड करते हैं। तो इस तरह से ये इसकी जो ओपन स्पेस है, बड़ा एरिया वो 6 की तरफ आएगा और स्मॉल एरिया 5 की तरफ आएगा। दैट मीन्स 6 इज़ ग्रेटर दैन 5। अगर यहाँ से रीड करें 5 लेस देन 6, लेकिन हम इसको लेफ्ट टू राइट ही रीड करते हैं। सो इस तरह से हम इनको रीड करते हैं। ये तो बात हो गई स्टूडेंट सिंबल्स की। सो हम अपने क्वेश्चंस की तरफ वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट 1। स्टूडेंट नोट करेंगे, यहाँ आपको एक रिलेशन दिया गया। रिलेशन क्या है? रिलेशन, लेट वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। पार्ट 1 की स्टेटमेंट को जरा नोट करें तो ये है -3 लेस देन -1, और दैट इम्प्लाइज 0 लेस देन -2। क्या मतलब है? कहता है -3 छोटा है -1 से, और इसका मतलब कहते हैं ये हुआ कि 0 जो है वो छोटा है -2 से, या फिर -2 बड़ा है 0 से और -1 बड़ा है -3 से। स्टूडेंट अगर इस बात को समझें तो क्या कहता है? ये कहता है कि आप -3, इसमें अगर आप 3 को प्लस कर दें और इसी तरह सेम नंबर जो आपने एक साइड पे लेफ्ट साइड पे ऐड किया, सेम नंबर अगर आप दूसरी साइड पे भी ऐड कर दो, तो आपको क्या आंसर मिलने वाला है? 0 लेस देन, और यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 2। यहाँ पे +2 है स्टूडेंट। तो इस तरह से नोट करें तो यही इम्प्लाइज इसका बनता है, लेकिन इसका मजीद हम इसको ज़रा और एक इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट ये आपको क्या बताती है स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट ये बताती है कि एक दो नंबर्स के दरमियान में एक रिलेशन है। आप डॉट साइड इस सिंबल के दोनों जानब कोई भी एक नंबर जमा करोगे, कोई भी एक नंबर, एनीवन, तो ये रिलेशन जो है वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होएगा। फॉर एग्जांपल आप कोई नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम 5 लेते हैं, हम दोनों जानब जो है वो 5 को ऐड करते हैं, इसी तरह हम इधर भी 5 को ऐड करते हैं, तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? 2 लेस देन क्या आएगा? 4।
बात समझ आ रही है कि 2 इज लेस देन 4, 2 4 से छोटा है। सो दैट मीन्स कि आपको जब ये इनइक्वालिटी दी गई है तो इसमें आप बोथ साइड कोई भी नंबर ऐड करो तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो इक्वेशन है, ये जो एक रूल है वो सेम रहेगा। अब स्टूडेंट इसको नाम देते हैं, तो इसको नाम हम देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। नाउ वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। यहां भी नोट करें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात करता है। वो कहता है ये एक रिलेशन है, सिमिलर जैसे ये नंबर्स में था और ये वेरिएबल में है, सिमिलर। तो कहता है कि आप कोई भी एक नंबर लो और इसको आप दोनों जानब ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल आप कोई लेते हो, सी लेते हो, डी लेते हो, ई लेते हो, एनीवन कोई एक नंबर, लेकिन दोनों जानब आपने जो नंबर जमा करना है, ऐड करना है, वो होना सेम चाहिए। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे सी लिया गया आपकी बुक में, लेकिन अगर हम सी या एनीवन कोई भी नंबर लेना सेम है बस। इसको अगर आप ऐड करते हो तो डजेंट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ ए की जगह पे हमारे पास नंबर था 5 और बी की जगह पे हमारे पास नंबर था 7। तो हम एक नंबर लेते हैं, हम लेते हैं 6 और 6 को हम दोनों जानब ऐड करते हैं तो 5 जमा 6 और 7 जमा 6। तो आप नोट करें स्टूडेंट, 5 और 6 11 और 7 और 6 13। तो 11 13 से छोटा है, 11 इज लेस देन 13। तो क्या बात आपको समझ आ रही है? बात ये समझ आ रही है जो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 सिमिलरिटी की बेस पे मैंने इनको साथ साथ रखा। ये समझ आती है कि ये प्रॉपर्टी जिसका नाम एडिटिव प्रॉपर्टी, स्टूडेंट इसका नाम भी एडिटिव प्रॉपर्टी ही है। तो क्या बताती है एडिटिव प्रॉपर्टी? एडिटिव प्रॉपर्टी हमें ये सिखाती है कि नंबर्स दो नंबर्स, दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन है इनइक्वालिटी का, वो अगर आप सेम नंबर दोनों तरफ ऐड करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पे। वो इनइक्वालिटी जो है, जो गैर मसावात है, वो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे फिर हमने नाम दिया। स्टूडेंट हमने देना तो इनको नाम ही है। हम ये नाम जो है या इनकी प्रॉपर्टीज़ तो आंसर में भी आप नोट कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत समझना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए हमें कि हम ये प्रॉपर्टी बताती क्या है, ये क्या सिखाती है। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 बाथ्स आर एडिटिव प्रॉपर्टी। तो मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये इसके अंदर भी ये आपको सिमिलर कंसेप्ट ही सिखा रहा होता है जैसे आपको 1 एंड 2 सिखा रहा है, लेकिन यहाँ डिफर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको मल्टीप्लाई के लिहाज से वही प्रॉपर्टी सिखा रहा है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 वही प्रॉपर्टी आपको एडिशन के लिहाज से बता रहे हो, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ बात करेंगे, आपके पास रिलेशन है ए लेस देन बी। अगर हम क्वेश्चन को नोट करें तो उसने यहाँ एक स्टेटमेंट दी कि आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या मतलब ग्रेटर देन 0? मतलब वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। आपने स्टूडेंट नंबर लाइन की बात की थी क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हुए, तो यहाँ आपने सीखा कि 0 से बड़े नंबर पॉजिटिव, 0 से छोटे माइनस। तो यहाँ पे जब 0 से बड़े की बात करते हैं तो इसका मतलब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ए को मल्टीप्लाई करते हो आप सी से, और इसी तरह बी को मल्टीप्लाई करते हो सी से, तो आपके पास रिलेशन आएगा ए सी लेस देन बी सी। तो ये जो सिंबल है ये चेंज नहीं होएगा, चेंज नहीं होएगा, इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। ये रिलेशन होएगा सेम जैसे क्वेश्चन में गिवन है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है, ये चेंज नहीं होएगा, एज सिमिलर ही एग्जिस्ट करेगा जब आप किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड। दैट्स ऑल। तो स्टूडेंट इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, वही बात सिखा रही है कि जब आप कोई भी टर्म आपके पास मौजूद है, कोई भी टर्म आपके पास मौजूद है और इनके दरमियान में एक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, चाहे उसकी डायरेक्शन कोई भी है, और आप इसको पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने वाला नंबर दोनों जानब सेम होना चाहिए, लेफ्ट और राइट साइड पे।
तो फिर वो रिलेशन जो है वो सिंबल चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ एग्जिस्ट करेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक नंबर है 6 और ये छोटा है 5 से। 6 इज लेस देन 5। हम एक नंबर लेते हैं जो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 0 से ऑनवर्ड सारे नंबर जो पॉजिटिव के हैं 1 2 3 कोई भी ले सकते हैं। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। 6 को हमने ज़रब दी 3 से, 5 को भी हमने ज़रब दी 3 से, तो आंसर आ गया 18। यहाँ पे आंसर मिला 15। नंबर हमने लिया स्टूडेंट 6 और हमने ये लेस देन किया 8 से। और सिमिलर एक नंबर हमने लिया 3 ले लिया, इसे हमने मल्टीप्लाई किया 6/3, 8/3, ये बन गया 18 और ये बन गया। अब देखिए 18 24 से छोटा होता है, 18 इज लेस देन 24। सो रिलेशन क्या प्रूव करता है कि आप दो इनइक्वालिटीज के दरमियान जब इनइक्वालिटी, दो वेरिएबल के दरमियान जब इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, आप किसी भी एक पॉजिटिव नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर उस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज सेम की सेम ही रहेगी। तो स्टूडेंट मूव करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऑलमोस्ट सिमिलर कंसेप्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, बता रहा है। क्या बताता है? देखिए अब वो कहता है, यहाँ बात करें तो आपका ए लेस देन बी उसने दिया, यहाँ बात करें उसने कहा ए ग्रेटर देन बी, तो डजंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता जो भी इनइक्वालिटी हो। लेकिन जो सीखने वाली बात है वो ये क्या, वो कहता है आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना था पॉजिटिव नंबर से, यहाँ मल्टीप्लाई करना आपने नेगेटिव नंबर से, सी लेस देन 0, तो फिर क्या होएगा, ये बात समझने वाली है। तो यहाँ पे जब हमारे पास एक नंबर है, वेरिएबल किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब आप c से मल्टीप्लाई करोगे और c एक नेगेटिव नंबर है, तो हम इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट नोट करेंगे ये इनइक्वालिटी की डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो जाएगी। ये बात नोट करने वाली है। ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही है, इसका नाम और इसका नाम दोनों में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 both are multiplicative property। बट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 5 इज ग्रेटर देन 3। हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है -2। मल्टीप्लाई करें -2 से, 5 इंटू -2, 3 इंटू -2, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? -10। और आंसर क्या आएगा? -6। या स्टूडेंट नोट करें, -10 -6 से छोटा है, लेस देन होता है। सो इक्वलिटी प्रूव हुई, ये बात साबित हो गई कि जब भी इस तरह के रिलेशन में आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, और जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, चेंज नहीं होएगी। दिस इज आल्सो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। So student, we move toward question number 2. बात है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट जरा नोट करें स्टूडेंट। स्टेटमेंट क्या है? इफ a लेस देन b देन 1/a विल बी ग्रेटर देन 1/b। क्या मतलब हुआ, क्या मीनिंग हुआ, क्या बात समझ आ रही है आपको? स्टूडेंट देखें, आपके पास कोई नंबर है, कोई नंबर एनीवन, 5 लेस देन 3। जब आप इसको रेसिप्रोकल में ले जाओगे, इनको फ्रैक्शन में ले जाओगे, ओवर में ले जाओगे, तो ये वाला रिलेशन आपका रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन। हम एक एग्जांपल अप्लाई करते हैं। एग्जांपल स्टूडेंट, हम एक नंबर लेते हैं 4 और नंबर लेते हैं, हम एक नंबर लेते हैं 6 इज ग्रेटर देन 4। अगर इस तरह से बात करें, और अगर हम बात करें इस तरह से, जैसे उसने लेस देन की बात की भी वैसे ही कर लेते हैं। हम 6 को लेते हैं, 4 लेस देन 6। अब क्या करें? अब हम इनको ओवर में ले जाते हैं, 1/4, 1/6। तो स्टूडेंट हम नोट करते हैं, क्या ये रिलेशन सेम एग्जिस्ट करता है या रिवर्स होता है? क्या करना पड़ेगा? 1/4 को अगर आप डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, तो आपको आंसर मिलने वाला है 0.25। 1/6 को अगर आप डिवाइड करो, आपको आंसर मिलने वाला है 0.166।
स्टूडेंट नोट कर रहे हैं आप बात, 0.16, 0.25, तो कौन सा नंबर बड़ा है? डेफिनेटली 1/4 बड़ा हो गया, ग्रेटर हो गया। 1/6 जो है वो लेस देन हो गया। सो ये अगर नंबर बड़ा है तो इसकी तरफ इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। नोट करें इस रियलिटी को। यही बात आपको यहाँ सिखानी है इस रूल ने, कि जब भी आप दो नंबर्स इनमें कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट करता है इनइक्वालिटी का, जब भी आप इनको रेसिप्रोकल में चेंज करोगे दोनों को, तो ये रिलेशन रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट हमने सीखा एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में, हमने सीखा 4, 5 में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, हमने सीखा क्वेश्चन नंबर 2 में रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, एंड द लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट जरा नोट करें स्टूडेंट। लिखा हुआ है आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। स्टूडेंट नोट करें, कोई दो नंबर लेते हैं, कोई भी दो नंबर आप अपने माइंड में लेके आओ, कोई से दो नंबर जो आपके जहन में आ रहे हैं, माइंड में आ रहे हैं, कोई नंबर है। फर्ज करते हैं 3 है, फर्ज करते हैं 9 है। अब बताएं इनके दरम्यान में कोई एक रिलेशन तो एग्जिस्ट करता है, कौन सा? या तो अगर आप ए को 3 लेते हो, बी को 9 लेते हो, कोई एक रिलेशन तो एग्जिस्ट करता है। ये 3 जो है इस 9 के क्या बराबर है? नो, बराबर नहीं है। क्या ये 3 जो है इस 9 से बड़ा है? तो नो, ये भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्या ये 3 जो है, क्या ये 3 जो है इस 9 से छोटा है? यस, डेफिनेटली छोटा है। सो स्टूडेंट जब भी हम दो नंबरों की बात करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं, तो हमेशा उनमें कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट कर रही होती है। या तो एक नंबर दूसरे से बड़ा होता है, या एक नंबर दूसरे से छोटा होता है, या एक नंबर दूसरे के इक्वल होता है। और ये ऑलवेज एग्जिस्ट कर रही होती प्रॉपर्टी जब भी हम दो नंबर्स लेंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे, उनका मुवाजना करेंगे, उनका मुकाबला करेंगे। सो दैट्स प्रॉपर्टी यही हमें बताती आइदर ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा और ये एग्जिस्ट करेगा और ये एट द सेम टाइम एक एग्जिस्ट कर रहा होगा, तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही होगी। सो इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है। सो ये एक रियलिटी है, जब भी मैथ के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो ये एग्जिस्ट तो कर ही करेगा। तो स्टूडेंट इसको नाम दिया जाता है ट्रिकॉमी प्रॉपर्टी, TRI, ट्राई कॉम टॉमी प्रॉपर्टी। इसका मतलब बनता है तसलीस। तसलीस का मतलब होता है 3, यानी यहाँ पे क्योंकि 3 तरह की प्रॉपर्टीज हैं लेकिन एग्जिस्ट इन तीनों में से एट द सेम टाइम एक ही कर रही होती है, तो इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहा जाता है। ट्राइकोमी प्रॉपर्टी भी आप पढ़ सकते हो इसको। सो दैट्स ऑल। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे इस लेक्चर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 था 1.1 का, इसका इख्तिताम होता है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।